अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इन आवर चैनल अल गाशिया ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अल गाशिया ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज करवाए जाते हैं, जिसमें से अब एक न्यू कोर्स का आगाज़ किया जा रहा है जिसका नाम है ब्यूटिशन कोर्स, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इस कोर्स के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, वो भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। यहाँ पर इस अदारे के अंदर आप लोगों को ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। तजवीज़ और ब्यूटिशन, मेहंदी कोर्स, इसके अलावा मोबाइल ग्राफिक, वीडियो एडिटिंग और बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो चलिए आइए आज हम सबसे पहले जान लेते हैं ब्यूटिशन कोर्स के अबाउट। आप लोगों को इसकी क्लासेस बताई जाएंगी। सबसे पहले तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सबसे पहली और न्यू क्लास आप तक पहुंच सके। इस कोर्स के अंदर जब आप लोग इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेंगे तो चैनल में आने वाली सबसे पहली वीडियो उस यानी कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। दूसरी बात, आप लोगों ने पूरी वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपने अपना लेक्चर कमेंट सेशन में जाके डन, नाइस, एक्सीलेंट या कोई भी जो भी आप कमेंट करना चाहें वो कर सकती हैं। उसके अलावा सेकंड पे आप लोगों ने क्या करना है, व्हाट्सअप इनबॉक्स में आके आप लोगों को अपनी अटेंडेंस यानी कि क्लास नंबर 1 डन का मैसेज करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसी ही तरह अगर आप करती रहेंगी, अपनी क्लासेस रेगुलर लेती हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इसे कंप्लीट कोर्स को सीखेंगे। आज बात कर लेते हैं सबसे पहले मेकअप की। तो मेकअप के कोर्स में सबसे पहले आप लोगों को जो चीज़ सिखाई जाएगी वो होगा स्किन टाइप्स। मेकअप को करने के लिए स्किन टाइप्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर स्किन टाइप्स का ही नहीं पता होगा तो आप लोग अच्छे से मेकअप नहीं कर पाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों के लिए मेकअप के टाइप्स का स्किन टाइप्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए आज हम सबसे पहले जानेंगे अपनी क्लास में स्किन टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ स्किन टाइप्स के बारे में बताऊंगी। मार्कर के साथ एक तरफ स्किन टाइप्स लिखी हुई हैं, ठीक है, इसको हम जानेंगे। और राइटिंग पे मत जाइएगा मेरी, और चीज़ों को समझिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। स्किन टाइप्स यानी कि सबसे पहली होती है ड्राई स्किन, ठीक है, जो थोड़ी थोड़ी खुश्क होती है और जिसके ऊपर खुश्की आ जाती है। उसके बाद एक होती है ऑयली स्किन, यानी कि जिनके फेस पे ऑयल रहता है, ठीक है, फेस वॉश करने के बाद थोड़ी ही देर बाद ऑयल ऑयल फील होना शुरू हो जाता है। थर्ड होता है कॉम्बिनेशन स्किन, ठीक है, जो दोनों की तरह मिक्सिंग होती है। एंड फोर पे सेंसिटिव स्किन, ये बहुत ही सेंसिटिव होती है, नॉर्मल सी स्किन होती सेंसिटिव यानी कि नाजुक होती है। नॉर्मल यानी कि ये बहुत नॉर्मल स्किन होती है और ये बहुत ही कम होती है, यूँ समझ लें कि ये सिर्फ बच्चों की स्किन होती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्किन्स के अबाउट में। जैसा कि मेकअप के लिए स्किन टाइप्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है। स्किन टाइप्स के नाम मैंने आप लोगों को बता दिए। अब इस मेकअप के लिए सबसे पहले CTM करना ज़रूरी होता है। तो व्हाट इज़ CTM? CTM यानी कि सी के नीचे मैंने उसका मीनिंग लिखा हुआ है क्लिनजिंग। सी का मतलब होता है क्लिनजिंग, और टी का मतलब होता है टॉनिंग, और एम का मतलब होता है मॉइस्चराइजिंग। अब ये क्लिनजिंग, टॉनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग क्या होता है? क्लिनजिंग करते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है या फिर ऑयली है, तो इन तमाम चीज़ों को बचने के लिए, मेकअप को सिक्योर और लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए CTM किया जाता है। और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग यानी कि ज़्यादा देर रखने के लिए, और आपकी स्किन क्रैश ना करे यानी कि आपकी स्किन की बेस फटी फटी ना लगे, तो इसके लिए मेकअप से पहले CTM किया जाता है। ये तकरीबन ब्राइडल को 1 या 2 दिन पहले कर दिया जाता है ताकि उनकी स्किन जो है वो का रिज़ल्ट अच्छा आए, ठीक है। जो बड़े बड़े
पार्लर्स होते हैं या सैलून्स होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ सीटीएम पहले किया जाता है, जिसकी वजह से उनके मेकअप का रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्लींजिंग, टॉनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग को। ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसमें आप लोग फेस स्क्रब और फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लींजिंग करने के लिए आप कोई भी क्लींजिंग मिल्क निविया का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर केयर वालों का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर रेगुलर जो स्क्रब घर में भी बनाए जाते हैं, आप उससे भी मसाज कर सकती हैं। ठीक है, मेकअप के लिए मसाज स्टेप्स का जानना बहुत ज़रूरी होता है। इंशाल्लाह सेकंड स्टेप में हम मसाज स्टेप्स के बारे में ही जानेंगे, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर मेकअप। ठीक है, तो मेकअप के लिए आपको ये तमाम चीज़ों का जानना ज़रूरी होगा और इंशाल्लाह हम जानेंगे भी। और यहाँ पे मैं मज़ीद बताती चाहूँ कि हम सबसे पहले क्लींजिंग करते हैं। क्लींजिंग आपको मैंने जैसा कि बताया कि निविया के मिल्क पैक या निविया लोशन के किसी भी से आप लोग कर सकती हैं। केयर क्रीम, केयर लोशन, या फिर इसके अलावा जो रेगुलर घर में से स्क्रब बनाए जाते हैं उसकी मदद से कर सकती हैं, यानी कि चावल का आटा, पानी और लेमन जूस की मदद से इसका बैटर बना के कर सकती हैं। मज़ीद ये टिप्स जो है स्क्रब की, ये मैं आपको थर्ड लेक्चर में प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, सबसे पहले आपका लेक्चर में जानना ज़रूरी है कि आपकी स्किन कौन सी है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले यानी कि क्लिनजिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप निविया और मिल्क पैक किसी से भी कर सकते हैं, कोई भी अच्छा सा क्लिनजिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लिनजिंग करने के बाद आपने जो स्टेप्स करने होते हैं वो इंशाल्लाह अगली क्लास में सिखा दिए जाएंगे। उसके बाद आ जाता है टी मतलब टॉनिंग मतलब कि आप इसके लिए जो टॉनिंग के लिए इस्तेमाल करती हैं, यानी कि क्लिनजिंग करने के बाद आप लोग टॉनिंग जो करते हैं वो आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी किसी भी कंपनी का अच्छा सा टॉनर यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप रोज़ वाटर इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है और ऐसे दिखता है जैसे नेचुरल लुक हो आपकी। मॉइस्चराइजिंग का मतलब होता है जो, यानी कि आपने इसको लॉन्ग लास्टिंग के लिए करना होता है। ये आप किसी भी कंपनी का अच्छे वाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम ऊपर आते हैं थोड़ा सा अपनी स्किन टाइप्स की तरफ, कि हमारी स्किन कौन सी है और हम इसके लिए कौन सी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने ड्राई स्किन का कहा था, इसके लिए क्लींजिंग प्लस मॉइस्चराइजिंग करना होता है। ठीक है, ये आप नेविया लोशन की मदद से कर सकती हैं ड्राई स्किन पे। ठीक है, इसका रिज़ल्ट आपको बेस्ट ही मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि आपने स्किन कैसे चेक करना होती है कि आपकी स्किन ऑयली है। ठीक है, तो ऑयली स्किन के लिए आपको CTM करना होता है, यानी कि आपको क्लींजिंग भी, टॉनिंग भी और मॉइस्चराइजिंग भी करना होता है। अब टॉनिंग क्लींजिंग क्या होता है, किस लिए करते हैं, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए करते हैं, और क्या होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद ऑयली स्किन को कैसे चेक करते हैं, जब आप सुबह फ्रेश सोए हुए उठते हो तो टिश्यू पेपर लें और अपनी फेस पे हल्का हल्का टैग करें। टैग का मतलब होता है यानी कि एक जगह से रख के दूसरी जगह हल्का हल्का पुश करें। ठीक है, तो आपके टिश्यू के ऊपर जो भी चीज़ प्रोमिनेंट होगी तो वो होता है यानी कि आपकी अगर तो आपका टिश्यू खुश्क है, ड्राई है, तो इट्स मीन दैट कि आपकी स्किन ड्राई है। अगर उसके ऊपर ऑयल फील हो रहा है तो इट्स मीन दैट कि आपकी स्किन ऑयली है। ठीक है, इसके लिए CTM करना कंपल्सरी होता है। ठीक है, ये मेकअप से अगर आप पार्टी मेकअप भी कर रहे हो या ब्राइडल कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, तो ये आपका CTM मतलब कि लाजमी होता है 1 दिन या 2 दिन पहले। ठीक है, उसके बाद होता है कॉम्बिनेशन स्किन। इसके लिए टी ज़ोन किया जाता है। टी ज़ोन किसको कहते हैं, ये जो आपकी आंखों के दरमियान वाला हिस्सा जो होता है और ऊपर वाला, यानी कि ये नोज़ वाला पार्ट्स और आंखों वाला पार्ट जो आ जाता है, आंखों के दरमियान वाला हिस्सा जो होता है उसको टी ज़ोन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको CTM ही करना होता है, यानी कि ये कहीं कहीं आपकी स्किन ड्राई आ जाती है, कहीं कहीं ऑयली आ जाती है, इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन। सेंसिटिव स्किन यानी कि ये बहुत ही नाजुक और इसमें बहुत सारी चीज़ें कह लें कि ध्यान से देख के लगाना होती है, सेंसिटिव स्किन होती है। ठीक है, ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें या सेंसिटिव स्किन के लिए, यानी कि आप जो है निविया या ओलिविया का जो
मिल्क लोशन है वो यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, एलोवेरा वाला। हनी वाला भी यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा वाला भी कर सकते हैं। नॉर्मल स्किन तो होती ही बच्चों वाली होती है, वैसे ये स्किन बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसके लिए भी नॉर्मल स्किन के लिए भी सीटीएम और बाकी ऊपर सभी के लिए सीटीएम होता है, ठीक है। तो सीटीएम क्या होता है, कैसे करते हैं, ये मैं आपको कैसे सब कुछ बता चुकी हूँ। हाँ, करना कैसे है, इसके जो स्टेप्स होते हैं वो इंशाल्लाह आपको मैं डमी पे इसकी प्रैक्टिस करना सिखाऊंगी, क्योंकि हम आप लोगों को कोई मॉडल यहाँ पे ला के नहीं दिखाएंगे और ना ही उसके ऊपर करके दिखाएंगे। आपको डम्मी के ऊपर हर चीज़ और बहुत सारी टिप्स भी साथ साथ आप लोगों को देते रहेंगे। यहाँ पे मैं मज़ीद एक बात बताती चलूँ कि जैसा कि आपको कहा गया था कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक करवाएंगे, ठीक है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ही कोशिश कर रहे हैं और डमी का इस्तेमाल करेंगे हम अपने मेकअप के लिए, और उसके ऊपर आपको अप्लाई करना भी सिखाया जाएगा साथ साथ। मॉडल कोई भी नहीं यूज़ करेंगे, डमी का इस्तेमाल करके आपको हर चीज़ से मुकम्मल गाइडेंस और हर चीज़ के बारे में बताया जाता रहेगा। और उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, जो कि एक मेकअप करने के लिए स्किन का जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हमने स्किन टाइप्स सीखी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला न्यू लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।